हमारे साथ आज संयम मेहरा हैं, सीईओ है यूनिक चेन्स के, और साथ ही हमारे साथ राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन है जीएसी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सोना हो या चांदी आपके लिए बहुत ज़रूरी, तो ऐसे ढेरों सीख है जो हमें गणपति से मिलती है। संयम जी, आपको क्या लग रहा है, आप ऐसे कौन से गोल्डन मंत्र आप देना चाहेंगे जो गणपति से सीख मिलती है? देखिए, ये जो गणपति के त्योहार के दिन पे जो बाइंग है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। एंड कस्टमर्स की शुभ माना जाता है आज के दिन की बाइंग। और ऐसा ऐसा माना जाता है कि आज के दिन के अंदर जो जो बाइंग करी जाएगी गणपति के दिन पे, यानी कि जो कल का दिन आएगा, उसके ऊपर बाइंग करने से जो सोना शुभ है वो आपकी ग्रोथ भी लाएगा, आपकी उन्नति भी लाएगा। और वो सोना आने वाले समय के अंदर कोई कठिनाई आने के बाद बेचना ना पड़े, ऐसा भी दिन है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ देखने को मिला। जो भी शुभ कर्म होते हैं वो इसी दिन से शुरू होते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे सारे जो मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स हैं वो ये दिन से के वजह से आज से कुछ महीने पहले से जो ग्राहकी थी वो इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे ही गणेश चतुर्थी का दिन आ रहा है, ग्राहकी सुधरते जा रही है, लोगों की बाइंग सुधरते जा रही है। और ये शुभारंभ जो 27 तारीख अगस्त से शुरू होगा वो दिवाली तक इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। आप बताइए राजेश जी, आपको क्या सीख मिलती है, जो गोल्डन मंत्र आपको क्या मिलता है जो गणपति से लेना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए, इनके पोस्चर से, उनकी जो कलाकृति है, उनकी मूर्ति देखकर, उनके जो भाव भंगिमा है उन्हें देखकर हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो सभी को कल के गणेश चतुर्थी की अग्रिम बधाइयाँ। और कोई भी विघ्न आता है तो विघ्नहर्ता को पहले सबसे पहले याद किया जाता है। और विघ्नहर्ता मतलब हमारे गणपति बाप्पा। और गणपति बाप्पा जिस तरीके से विघ्नहर्ता है, उन्हें कभी भी किसी अड़चन में याद किया जाता है, वैसे ही उसी व्यवसाय को लेके हम लोग हैं। मैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते, चेयरमैन होने के नाते, ठीक सोने को भी उन्हीं के जैसा मैं मानता हूं, क्योंकि सोना विघ्नहर्ता है। जब कभी भी किसी को तकलीफ आती है तो सोना बिल्कुल उसे मदद करता है। सेम वैसी कभी भी तकलीफ आती है तो हम लोग गणपति बापा को याद करते हैं। वैसे सोना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सोना आपको साथ देता है। और ये इसलिए भी कि जिस तरीके से बापा जब घर पे आते हैं, और बापा जब घर पे आते हैं तो हम लोग नई नई ज्वेलरी बनाते हैं, उनके लिए भी और खुद के लिए भी। तो उसके पीछे कारण यही है कि बापा ने ये बताया है हमें कि हम इसमें निवेश करते रहे। आपने अगर देखा होगा पिछले साल बप्पा के समय में जिन लोगों ने निवेश किया होगा गोल्ड में और सिल्वर में, तो 71,000 72,000 के गोल्ड के रेट थे जो आज 1 लाख पार हो चुके हैं। मैं सिल्वर में देखता हूं तो सिल्वर में भी 73,000 80,000 के आसपास के रेट थे, वो 1,15,000 तक चले गए। तो कहीं ना कहीं विघ्नहर्ता के साथ बिल्कुल ये मैच होता है, सोना और चांदी दोनों। और मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से आपने अभी बप्पा के बारे में जो बोला, वो बिल्कुल गुरु मंत्र बिल्कुल सही है। व्यापार करते समय बोलिए या हमारे आने वाले भविष्य के लिए, सबर, खबर, नजर, जिगर और कदर, ये 5 चीजों का जो मिलन है वही बापा के बातों से समझ में आता है। और आपने भी बहुत अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण किया है। संयम, आपसे मेरा सवाल होगा, आप लोगों की क्या तैयारी है फेस्टिवल सीजन को लेकर? लंबा फेस्टिवल सीजन है, जैसा राजेश जी कह रहे थे कि काफ़ी तैयारी चल रही है और बड़े स्केल पे आप लोगों ने उम्मीद कर रखी है। और आप लोगों के यहाँ से मैसेज भी आए हैं, 22 कैरेट से आप 18 कैरेट की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं कारोबार को। तो किस तरह की तैयारी है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, उम्मीदें क्या लगा रखी है आप लोगों ने? देखिए, जब भी कोई त्योहार का फेस्टिवल्स का सीजन जब आता है, तभी गॉड की ज्वेलरी या टेम्पल की ज्वेलरी, गॉड के कास्टिंग के पेंडेंट्स, वो सब ज्यादा बिकने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग और होलसेलिंग के अंदर अपनी जो स्टॉक बना रहे हैं, जो इन्वेंट्री बना रहे हैं आगे आने वाले त्योहार के लिए, वो ज्यादा रिलीजियस बेस्ड भी रख रहे हैं। कास्टिंग के अंदर, चाहे हैंडमेड ज्वेलरी के अंदर, टेम्पल के अंदर जो बड़े बड़े अभी पेंडेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी गणेश जी एम्बॉस्ड है। तो उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी अभी आगे आने वाले टाइम पे हमारे जीजेएस आ रही है 16 सितंबर को, तो जो 1 महीने पहले दिवाली के होगी, जिसके अंदर रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स से काफी बाइंग तादाद में करते हैं। 25 टन के ऊपर का व्यापार होता है इस एग्जीबिशन के अंदर। और जितने भी आने वाले 1.5 महीने पहले गए हैं, जितने भी हमारे मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, नई ज्वेलरी, चाहे येलो ज्वेलरी के अंदर भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेजर से करके या वायर की ज्वेलरी बना के लाइट वेट किया है, 20% लाइटर किया है रेट के हिसाब से। और उसके अलावा एक और चीज जैसे आपने बताया
18 कैरेट के ऊपर जितनी भी शॉप्स हैं मार्केट के अंदर, इंक्लूडिंग हमारी शॉप भी, यूनिक के अंदर भी हम 18 कैरेट लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च सबने कर दिया, हम भी लॉन्च कर रहे हैं सितंबर के अंदर 18 कैरेट की ज्वेलरी। और 18 कैरेट की ज्वेलरी के अलावा उसका जो 17% का फायदा होता है 92 और 75 का, उसके अलावा वेट का भी फायदा होता है। पहले एक ट्रेंड देखा जाता था कि रोज गोल्ड और कलर ज्वेलरी चलती थी 18 कैरेट में, लेकिन अब ये देखा गया कि जो ज्वेलरी 92 में अंदर यानी 22 कैरेट में चलती थी, वो सेम ज्वेलरी अभी 18 कैरेट में चल रही है। तो लोगों का जो रुझान है, जो पहले बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब के अंदर ही 18 कैरेट चलता था, वो अभी महाराष्ट्र, साउथ और वेस्ट बंगाल के अंदर भी 18 कैरेट की ज्वेलरी बिकॉज ऑफ गोल्ड रेट और लाइट चलने लग गई है। और हॉल मार्किंग ऑफ कोर्स उसके अंदर है ही, तो इसके वजह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो भी हॉलमार्क 18 कैरेट ज्वेलरी के ऊपर बढ़ रहा है, और पॉकेट के ऊपर भी उसका वजन कम पड़ता है। और इसका दायरा भी बढ़ रहा है। जो अर्बन बेल्ट है जहां पे 22 कैरेट की ही गोल्ड ज्वेलरी पसंद की जाती थी, वहां पर भी अब 18 कैरेट ज्वेलरी लगातार लॉन्च हो रहा है। राजेश जी, आपसे एक छोटा सा सवाल होगा इसको लेकर, क्या कुछ तैयारी है इस बार त्योहारी सीजन में? मैं सिर्फ आपके लिए नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे अपने काउंसिल को, अपने एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स है? B2B में तो लगातार अच्छे रिस्पॉन्स दिख ही रहे हैं, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं फिर से सितंबर में। B2C से क्या उम्मीदें हैं? कंज्यूमर क्या वापस से कन्वर्ट होंगे? कन्वर्जन रेट किस तरह का होगा? बिल्कुल, रक्षाबंधन से वैसे तो सीजन स्टार्ट हो जाता है, राखी चली गई है, और अभी सबसे बड़ा उसके बाद का बड़ा मुहूर्त अगर कोई होता है तो वो गणेश चतुर्थी होती है। और गणेश चतुर्थी के हमारे पास बहुत ज्यादा रिटेल में अच्छी खासी बुकिंग है। लोगों ने पहले से ही बुकिंग करके रखी है और वो चाहते हैं कि कल के विशेष दिन पे वो उस ज्वेलरी को खरीदे, लेके जाए, क्योंकि देखिए मॉर्निंग से ही गणेश जी की स्थापना होनी शुरू हो जाती है घरों में, पंडालों में, और दोनों जगह वो बिजी भी होते हैं। तो ऐसे समय में वो ज्वेलरी पहले से सिलेक्शन करके रखते हैं जिससे कि उस दिन वो पहन सके। और खास बात ये भी होती है, जैसे कि राहुल जी ने भी कहा, संयम भाई ने भी कहा, तो इस दिन खरीदारी करने का महत्व बहुत ज्यादा होने के कारण विशेष तौर पे ज्वेलरी तो बिकती ही बिकती है, लेकिन चांदी की भी चीजें बहुत ज्यादा खरीदते हैं कस्टमर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे कस्टमर जो पर्टिकुलर उस दिन को यादगार बनाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, मैंने पिछले गणपति को चेन खरीदी थी तो आज उसमें चेन का लॉकेट डलवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिशन अपने एक ज्वेलरी में कर लेते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी गणपति की आइडल्स मूर्तियां जो होती है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग हो गई है, क्योंकि लोग अभी इसे उसी बहाने से एक इन्वेस्ट भी हो जाता है और पूजा करने के लिए उनके लिए एक अच्छा माहौल बन जाता है। और आपने देखा होगा कि गणपति का रात में जैसे पूजा होती है, शाम को आरती होती है, तो रात में सभी के यहाँ गणपति का भोजन भी रखते हैं। तो लोग जब एक दूसरे के घर में जाते हैं, ग्रीट करने के लिए आते हैं जाते हैं, तो वहां पे भी वो ज्वेलरी पहन के जाना पसंद करते हैं। इस वजह से ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है। ज्वेलरी इंडस्ट्री को पता है, इसके पहले के जो हमारे अनुभव है उसमें बहुत अच्छी तरीके से कस्टमर्स ने बाइंग की है। और जिस तरीके से सोना और चांदी दोनों ने रेट बढ़ते गए, इस वजह से जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है हमारे ग्राहकों का, इस वजह से लोग राह देख रहे हैं कल के विशेष दिन के। और कल सुबह से ही सभी ज्वेलर्स के यहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ रहने वाली है मुहूर्त के दिन। संयम, आप बताइए, आपकी राय क्या है सोने और चांदी में, बिल्कुल प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, मुझे लगता है कि पहले तो शॉर्ट टर्म गोल्ड के अंदर दिवाली के आसपास $3550 के आसपास सोना देखने को मिल सकता है। उसके बाद धीरे धीरे 3700, 3800 और 3900 तक भी सोना जा सकता है। यानी कि सोना बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1,15,000 से लेके 1,18,000 के आसपास सोना देखने को मिल सकता है अगले गणेश चतुर्थी के दिनों के अंदर। और चांदी उसी टाइम पे $38 के बाद पहले 42, उसके बाद $45 ये ईयर एंड के बाद, उसके बाद $50 के रेट्स आने वाले सालों में अगले साल गणेश चतुर्थी के टाइम पे रहेंगे। और अगले 3 साल के अंदर अगर आप गणेश चतुर्थी देखेंगे तो $65 के आसपास भी चांदी के रेट्स आ सकते हैं। और चांदी मुझे लगता है यहाँ से 1.5 लाख और आने वाले 3 साल के अंदर 2.5 लाख के भी रेट्स टेस्ट कर सकती है। चांदी के अंदर फिलहाल जो तेजी सोने के अंदर आई थी, चांदी के अंदर उस स्पीड से नहीं आई। तो मुझे अभी चांदी के अंदर बुलिश हूँ। और आने वाले टाइम के अंदर जब यूएस और भी रेट्स, फेड के रेट्स के अंदर जो चेंजेस लाएंगे, जिस तरीके से उनका रवैया लग रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो रेट्स तेजी के हैं ये बरकरार रहेंगे। 10 to 12% की तेजी एक रियलिटी है गोल्ड के अंदर, और चांदी के अंदर 15-17% की तेजी आ सकती है। तो 15 से 17% एक साल में चांदी में, 12-13% की तेजी गोल्ड में, 1,15,000 से 1,18,000 तक सोना, एक साल में 1.5 लाख तक जाने की उम्मीद है चांदी की, और 3 साल में 2.5 लाख तक। आप राजेश जी, आपकी राय?
बिल्कुल मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। संयम भाई और मनोज भाई ने जो कहा है बिल्कुल उससे थोड़ा सा आगे मुझे लगता है, क्योंकि सोना अभी भी लगता है 1,25,000 अगले गणेश जी से पहले, मतलब गणेश चतुर्थी होगी उससे पहले जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और चांदी में तो और ज्यादा मुझे उछाल दिख रही है। चांदी 1.5 लाख से ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि चांदी का अभी भी जो रिकॉर्ड है $50 का वो उन्होंने तोड़ा नहीं है। सिल्वर और गोल्ड में $3800 से भी ज्यादा मुझे संभावना लगती है। $4000 भी अगर क्रॉस करता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर मैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में देखता हूं तो गोल्ड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और जिस तरीके के अभी ओवरऑल सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रही है, तो उससे 100% लग रहा है कि गोल्ड अभी और बुलिश होगा और भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आने की संभावना है। और जैसे कि सईम जी ने फेड के रेट के बारे में कहा, तो उसका तो 85% चांसेस है कि 25% 0.25 बेसिस पॉइंट कम होने की पूरी चांसेस। तो ये कहीं ना ओके। कहीं बूस्ट ही करने वाला है। चांदी की तेजी को कैप्चर करना है तो धीरे धीरे हर गिरावट पे खरीदे। चारों एक्सपर्ट यहाँ पर बुलिश साउंड हो रहे हैं। अब चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे सर्कल को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।